हेलो व्यूअर्स, स्वागत है न्यू एपिसोड में, जहाँ ये रिश्ता क्या कहलाता में दिखाया गया कि अभीरा अरमान को कह देती है कि तुम हमारे फेवरेट प्लेस में आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं बात करती हूँ। और वो फ़ोन रख देती है। तभी यहाँ पे फिर दादी से आती है और कहती है, लड़की तू अभी तक जाग रही है, अगर तुम ठीक से नहीं सोओगी तो फिर तुम्हारे डार्क सर्कल आ जाएंगे, कल तुम्हारी संगीत है इसलिए आराम से सो जाओ। तो अभीरा कहती है कि नहीं दादी साहब, मुझे अभी किसी का ज़रूरी काम से बाहर जाना है, इसलिए प्लीज़ सॉरी, मैं जा रही हूँ। और वो जाने लगती है। तभी वहाँ पे विद्या आ जाती है और विद्या कहने लगती है कि अबीरा बेटा तुम कहाँ जा रही हो, प्लीज़ मेरी आंखों को देखो ना, क्या हो गया, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा और बहुत दर्द हो रहा है। अब यहाँ पे दादी सा और विद्या और अबीरा सब परेशान हो जाते हैं। फिर विद्या को आराम करने के लिए अभीरा ले जाती है और कहती है कि मैं आपके लिए पानी ला रही हूँ। और दादी सा कहती है कि ठीक है, मैं इसे कपड़े अब से सेकती हूँ आँखों को, और तुम जाओ इसके लिए दवाई लेके। और इधर अरमान जो होता है वो सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूँ, अब हीरा यहाँ आएगी और मुझसे सवाल करेगी, मैंने तो कल उसे प्रपोज़ किया है, लेकिन फिर वो इसी उलझन में रहेगी और आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नहीं मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। और वो फिर घर आने लगता है। और इधर जो विद्या बहुत परेशान होती है, फिर उसके आँखों में वो कपड़ा से सेकती हैं दादी शाह, और इधर दवाई भी खिला देती हैं और थोड़ा उन्हें आराम मिलता है। उसके बाद तीनों एक ही बेड पे सो जाते हैं। फिर अभीरा को याद आता है कि उसे अरमान से मिलने जाना है, तो वो उन्हें सुला के छोड़ के जा ही रही होती है। तभी दरवाजे पे अरमान आ जाता है। और इधर जो तान्या होती है उसे भी नींद नहीं आ रही होती है। वो कहती है कि मेरी शादी है, लेकिन मुझे कुछ यहाँ पे एक्साइटमेंट ही नहीं लग रहा है, ना ही मुझे नींद आ रही है, और अगर मैं इतना ही सोचती रही तो मेरे तो डार्क सर्कल आ जाएंगे। वो फिर देखती है कितनी रात को अभीरा कहाँ जा रही है, तो वो ध्यान देती है तो गेट पे देखती है कि अरमान और अभीरा दोनों आके खड़े हैं और दोनों बातें कर रहे हैं। अब उस तान्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि दोनों इस तरह से बात करते हैं। वहाँ पे अरमान आता है और अरमान से वो पूछने लगती है कि ये सब क्या था। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे जब वो पूछने लगती है, तभी वहाँ पे फिर अरमान कुछ बताता है। इससे पहले ही मायरा आ जाती है और कहती है कि पापा आप आ गए, मुझे आपसे कहानियाँ सुननी है। तो फिर मायरा के आने के बाद अभीरा चुप हो जाती है और गीतांजलि भी पीछे से आ जाती है। और ये सब अभीरा को अरमान के साथ देख के तान्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि अभी भी अभीरा भाभी अपने एक्स के साथ रहती हैं, उनसे बातें करती हैं। तो फिर यहाँ पे जो मायरा होती है वो फोर्स करने लगती है, जिससे कि अरमान और गीतांजलि मायरा तीनों चले जाते हैं सोने के लिए। तो यहाँ पे फिर से अभीरा अकेली हो जाती है और उसे अच्छा नहीं लगता है कि अरमान ने बिना जवाब दिए ही चला गया। इधर फिर दूसरे सुबह दिखाया जाता है कि जो अंशुमन होता है उसका हैंग आउट हो जाता है पूरा। उसके बाद ओवर होने के बाद वो उठता है तो उसे सर चकराता है, तो वहाँ पे कहता है कि मुझे इतनी चक्कर क्यों आ रही है। तभी वहाँ पे फिर अभीर आ जाता है और कहता है कि कुछ ज़्यादा ही रात में हो गया था, इसलिए आपको थोड़ा चक्कर आ रहा होगा, कोई नहीं मैं आपके लिए दवाई और पानी लाता हूँ जिससे आपका हैंग ओवर जो है उतर जाएगा। उसके बाद वहीं पे दादी सा आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी आज संगीत है, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस और शगुन का सामान लाई हूँ, इसे पहनना है। तो इन दोनों की फिर पंजाबी में बातें होने लगती है, खूब मस्ती होती है। लेकिन यहाँ पे अंशुमन नोटिस करता है कि अभी दादी सास से बातें नहीं करता है, तो फिर वो पूछ भी देता है कि आप लोग इतना ऑकवर्ड क्यों रहते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे दादी सा बात काट देती है और कहती है कि बहुत काम है, मुझे जाना पड़ेगा, तुम तैयार हो जाना। फिर अबीर भी इतना सोचता है, उसके बाद वहाँ से चला जाता है। फिर अरमान को याद आने लगता है कि रात में उसने अबीरा को प्रपोज़ किया था, तो वो समझ जाता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही पी लिया था। इधर फिर जो काजल फूआ होती है वो अबीरा को तैयार करती है और कहती है कि तू बहुत ही सुंदर लग रही है, और बहुत खुश होती है, उसकी नज़र उतारती है। तभी वहाँ पे फिर चाची और विद्या आ जाते हैं और उसे समझाने लगते हैं कि बेटा तू सुंदर तो लग रही है, लेकिन तेरे चेहरे पे एक भी मुस्कान नहीं दिख रही है, क्या बात है बता। मुझे पता है कि तू शादी से खुश नहीं है, अगर तू नहीं करना चाहती तो प्लीज़ अभी बोल दे, मैं कुछ भी करके ये शादी रुकवा दूँगी। अब ये दोनों अबीरा को समझाने लगते हैं कि तू जो कर रही है वो गलत है, तेरा साथ सिर्फ अरमान के साथ अच्छा लगता है। अब काजल भी चुप हो जाती है इन दोनों की बातों से। और इधर जो कियारा होती है वो तानिया को तैयार कर रही होती है, तो वो भी उसे समझाती है कि क्रिस के बारे में सब कुछ सही है ना, फिर भी एक बार देख लीजिए आप तानिया। तो यहाँ पे तानिया उसे डांट देती है और कहती है कि तुम बार बार मुझे क्यों क्रिस के अपोजिट समझाती हो, क्रिस बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा भाई है, फिर भी तुम मुझे उसके बारे में नेगेटिव बोलती हो। तो यहाँ पे कियारा फिर कुछ नहीं बोलती है। और इधर फिर दिखाया जाता है कि दादी साहब जब विद्या और काजल सभी बातें करने लगते हैं कि तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान चली गई है, तुम दिल पे अरमान को रखी हो और बाहर कुछ और, इस तरह से उसे बहुत सारी बातें समझाने लगते हैं शादी को तोड़ने के लिए। तभी वहाँ पे दादी सा जाती है और डांटने लगती है कि तुम लोगों को हो क्या गया है,
अब बस भी करो, क्या चाहती हो कि ये लड़की ज़िंदगी भर इसी तरह से रोना रोए? अपने बच्चे को तो संभाल नहीं सकी हो और इसे समझा रही हो। फिर यहाँ पे दादी सब बहुत बोलती है, जिससे विद्या को बहुत बुरा लग जाता है। विद्या कहती भी है कि तुम अपनी आंखें बंद करो और देखो कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। तो उसे अरमान का चेहरा नज़र आता है, इसलिए फिर वो विद्या कहती है, देखा ना, तुम्हें अरमान का चेहरा याद आया ना? तुम समझ सकती हो कि तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन तुम उसे स्वीकार करना नहीं चाह रही हो, तुम सच नहीं देखना चाह रही हो। और इधर जो तान्या होती है वो तैयार हो जाती है, तो अंशुमन आता है और उसकी नज़र उतारता है कि मेरी बहन कब इतनी बड़ी होगी, मुझे पता ही नहीं चला, पूरे मम्मी की तरह तुम लग रही हो। और वो बहुत खुश हो जाता है। तभी वहाँ पे फिर तान्या को कुछ बात करनी होती है, तो वो कियारा को कहती है कि मुझे भाई से कुछ बात करनी है। तो कियारा बाहर चली जाती है। उसके बाद वो बताती है कि भाई, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि भाभी अभी भी अपने एक्स पति अरमान से ही साथ रहना चाहती है, उनसे बातें करती है। मैंने कल रात को उन्हें देखा था। प्लीज़ भाई, आप सोच समझ के ये रिश्ता आगे करो, मुझे आपके लिए बहुत बुरा फील होगा। तो यहाँ पे वो समझाते हैं कि तुम खामखा इतना चिंता कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर अभीरा को ऐसा होता तो वो मुझे बता देती, मैंने कितनी बार उससे पूछा है। लेकिन यहाँ पे जो तानिया है, फिर भी उसको अभी तक डर है कि कहीं भाभी ना कर दे। और तानिया के कहने से भी अंशुमन को याद आ जाता है कि रात को जब वो अभीरा के पास था तो अरमान ने भी उसे प्रपोज़ किया था, इसलिए उसके मन में भी डर बैठ जाता है कि क्या ये जो कह रही है सच है। लेकिन फिर वो अपने डर को हावी नहीं होने देता और कहता है कि बहन, तू ज़्यादा ही इतना चिंता मत कर, मैं जानता हूँ कि तू मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए तू मेरे बारे में सोच रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर मायरा भी संगीत के लिए तैयार होती है और अपने चोटी पे परांदे लगा रही होती है, लेकिन उससे लग नहीं रहा था। तो वो अपने पापा से कहती है, लेकिन यहाँ पे अरमान जो होता है वो अभीरा के ख्यालों में होता है और उसकी बातें नहीं सुनता है। तो गीतांजलि आती है तो देखती है कि ये उसे अनसुना कर रहा है। तो फिर वो ज़बरदस्ती कहती है, पापा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मुझे ये परांदा लगाने नहीं आ रहा है, प्लीज़ मेरी लगा दो। तो फिर उसके बालों को देखती है तो हंसने लगती है कि आपने ये बाल कैसे किए हुए हैं? प्लीज़ गीतू, इसके बालों को ठीक कर दो, मेरे पापा के बालों को ठीक कर दो। ये पता नहीं कैसे मैं किसी और से भी अपना ये चोटी बनवा लेती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे गीतांजलि उसे समझाती है कि आप क्या थे रात में और क्या आपके दिमाग में चल रहा है, प्लीज़ बता दीजिए। भले ही मायरा की माँ के नसीहत से नहीं, लेकिन एक दोस्त के नाते तो आप मुझे बता ही सकते हैं। लेकिन यहाँ अरमान कुछ भी नहीं बताता है। तभी वहाँ पे विद्या आ जाती है और फिर विद्या कहती है कि मुझे अपने बेटे से बात करनी है, जिससे कि गीतांजलि वहाँ से निकल जाती है और कहती भी है कि माँ मुझे कभी भी अपनी बहू के रूप में नहीं देखेगी, लगता है। उसके बाद विद्या जब आती है तो फिर अरमान से कहने लगती है कि तू अभी भी अभीरा को याद कर रहा है ना? तू क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों नहीं बोल देता है कि अभीरा के साथ तुझे रहना है? क्यों नहीं अपने रिश्ते को एक मौका दे रहा है? जो अब तुम्हारी दोस्त गीतांजलि ने तुम्हें पूछा, तुमने कुछ जवाब दे दिया। तुम बस ज़िंदगी इसी तरह से चल रहे हो, किसी को कुछ भी जवाब नहीं दे रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा? वो उसे बहुत समझाने लगती है कि तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, अभीरा की ज़िंदगी के साथ भी और अपनी लाइफ के साथ भी। लेकिन यहाँ अरमान कुछ नहीं बोलता और फिर वहाँ से निकल जाता है। इधर संगीत में मायरा सोचती है कि अपनी चोटी किससे बनाए, तो फिर वो अबीरा से टकरा जाती है। फिर अबीरा से कहती है कि आप तो बहुत क्यूटी लग रही हो। तो वो बोलती है, आपसे तो ज़्यादा, मुझसे तो ज़्यादा आप महा क्यूट हो। फिर वो बोलती है कि मुझे ना ये चोटी बनानी नहीं आ रही, आप परांदे लगा दोगी? तो बोलती है हाँ बिल्कुल। फिर वो उसे बैठा के लगा देती है और वो जब लग जाता है तो वो कहती है कि बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है ना? तो मायरा भी कहती है कि हाँ, मैं आपके जैसे पूरी लग रही हूँ। तो यहाँ पे अरमान जब होता है वो देख लेता है कि उसकी माँ उसे जो चोटी बना दे रही है, परांदे लगा दे रही है, तो बहुत खुश हो जाता है और उनकी नज़र उतारता है। तो फिर पीछे से गीतांजलि भी आ जाती है और उसे गुस्सा आ जाता है, तो वो उसे उठाने के लिए जाती है। लेकिन तभी अरमान जो होता है उसे रोक देता है कि नहीं, इनके बीच में मत आओ। तो फिर गीतांजलि रुक जाती है, लेकिन मन ही मन में उसे बहुत गुस्सा आता है कि क्यों अभीरा मेरे मायरा के साथ जुड़ी हुई है। इधर चोटी बनाते हुए चाची सब विद्या सभी कोई देखते हैं कि अभीरा मायरा के साथ कितनी खुश है। तो सबको अच्छा भी लगता है, लेकिन बुरा भी लगता है कि मैं अभीरा की अपनी बेटी होती तो वो और कितना खुश होती। उसके बाद उधर से जो अभीर होता है वो ढोल नगाड़े के साथ आता है और वहाँ पे सभी को डांस के लिए शामिल करता है। तो सभी डांस गाना के लिए, नाचने के लिए आ जाते हैं संगीत में। तो यहाँ पे अभीरा नहीं करना चाहती है, तो फिर दादी साहब उसे फ़ोर्स करती है, अरमान को फ़ोर्स करती है। फिर सब डांस करने लगते हैं। अब अभीरा और अरमान एक साथ हो जाते हैं, जिससे कि दोनों को ऑकवर्ड फील होने लगता है। तो दादी साहब फिर अंशुमन को खींच के अभीरा के पास ले आती है और फिर सभी लोग मिल के संगीत का फंक्शन पूरा करते हैं।
उसके बाद फिर मेहंदी की बारी आ जाती है। तो फिर यहाँ पे काजल कहती है कि तानिया आओ, मैं तुम्हारी मेहंदी लगा दूँगी। मेरे हमारे यहाँ रस्म होती है कि सास मेहंदी लगाती है, इसलिए मैं तुम्हारी मेहंदी लगाऊँगी। तो फिर तानिया कहती है कि अबीरा भाभी की तो मेहंदी रह जाएगी, क्योंकि मेरी तो माँ नहीं है। तो फिर यहाँ विद्या कहती है माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मेरे लिए ये मेरी बेटी ही है और मैं इसे मेहंदी लगाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे जो गीतांजलि होती है वो कहती है कि विद्या आंटी तो मुझे कभी भी अपनी बहू का दर्जा नहीं देगी ना। उसके बाद यहाँ पे जो अबीर होता है उसका कॉल आता है प्रणानी का, वो फ़ोन करती है और कहती है कि क्या तुमने सबको सच बता दिया है। तो यहाँ पे अरमान जो अबीर होता है वो कहता है कि अभी नहीं बताया हूँ क्योंकि घर में खुशी का माहौल है, लेकिन मैं बता दूँगा। और वो फिर रोने लगता है। अब इधर जो कियारा होती है वो अबीर को रोते देख के शौक हो जाती है कि ऐसी क्या बात है कि अभी जो है सो किसी को कुछ नहीं बता रहा और रो रहा है। इधर विद्या जो होती है वो फिर अबीरा को मेहंदी लगा रही होती है और उससे कह रही होती है कि तू इस तरह से मत मूव ऑन कर, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल का हाल। तो फिर यहाँ पे वो बहुत सैड होती है, जिससे कि अंशुमन देख लेता है और उसके चेहरे पे मुस्कान लाना चाहता है। तभी वहाँ पे फिर वो आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे विद्या को दिखाई नहीं देता है। वो मेहंदी लगाना चाहती है तो मेहंदी जो होती है वो खुलती नहीं है। तो कहती है मैं सीजर लेके आती हूँ और वो चली जाती है। तो फिर अंशुमन आता है और कहता है मैं लगाऊंगा मेहंदी। तो फिर उससे बातें करने लगता है और उसका सैड चेहरा से कहता है कि अबीरा अभी भी टाइम है, अगर आपको कुछ भी लग रहा है या फिर आप किसी फोर्स की वजह से या फिर आप ये सोच रही हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ इसलिए आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तो गलत बात है, आप अभी भी ना बोल सकती हैं। तो फिर वो पूछने लगता है कि क्या आप सच में ये शादी करना चाहती हैं। अब इधर जो अरमान होता है वो इन दोनों की बातें और मेहंदी लगाते हुए देखता है तो उसे बहुत बुरा फील होता है और वो मन ही मन ना चाहता है। और इधर क्रिश जो होता है वो भी देखता है तो कहता है अब मज़ा आएगा यहाँ इन दोनों के बीच में प्यार के लिए झगड़ा कराने में। और वो फिर आ जाता है और गाना गाने लगता है दो प्यार के बीच में। और फिर अरमान को यहाँ पूरी जलाने की कोशिश करता है क्रिश। अबीरा की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं जब देखती है वो कि अंशुमन कितना अच्छा है, कितने अच्छे से उसे समझता है। तो वो उससे कहती भी है कि आप इतने अच्छे क्यों हो अंशुमन। तो फिर वो कहती है, अंशुमन जो होता है कहता है कि क्योंकि आप बहुत अच्छी हैं इसलिए मैं आपको अच्छा लग रहा हूँ। तो यहाँ पे वो उसके आंसू पोंछता है जिससे कि अरमान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो इतना समझता है कि चलो अबीरा को खुशी तो मिल रही है कि कोई उसके दर्द को कम कर रहा है। इधर मायरा जो होती है वो बैठ के अबीर के साथ बात कर रही होती है और अबीर से पूछती है क्या मैं आपको मामा बोल सकती हूँ। तो फिर अबीर कहता है हाँ क्यों नहीं, लेकिन मामा ही क्यों, आप चाचा फूफा कुछ भी बोल सकती हैं। तो फिर वो कहती है कि नहीं, मुझे सब कुछ मिल गया, सब रिश्ते मिल गए, मेरे मामा कोई नहीं है और मुझे आपको देख के मामा वाली फीलिंग आ रही है, तो मैं आपको मामू रे बोलूँगी। तो वो हंसने लगता है, बोलता है मामा मामू रे क्यों। तो फिर मायरा कहती है यहाँ पे सबके नाम के पीछे सा लगता है और आप, मुझे पता है कि आप सिंगिंग करते हो और सिंगिंग में सारे गामा सब आता है, तो सा तो हो गया, अब रे की पारी है, इसलिए मैं आपको मामा रे बोलूँगी। अब अबीर हंसने लगता है कि अच्छा ठीक है, आप मुझे यही नाम दे के बुलाना। तभी वहाँ पे सामने से एक बच्ची गुजरती है और उसकी माँ उसे पोकी पोकी कहाँ जा रही हो कह के बुलाती है, जिससे कि फिर अब जो मायरा होती है वो कहती है ये पोकी है यानी क्यूट आंटी की बेटी है, मुझे इसका पीछा करना होगा। फिर वो वहाँ से उठ के चली जाती है और इधर अबीर का भी कॉल आ जाता है तो वो चला जाता है, जिससे कि जो मायरा होती है वो पोके के पीछे चली जाती है। अब यहाँ पे अबीर का जब फ़ोन हो जाता है तो वो फिर मायरा को ढूंढने आता है, उसके लिए वो कोल्ड ड्रिंक भी लेके आता है, लेकिन मायरा को नहीं देखता है। तब वो पूरी तरह से इधर उधर खोजने लगता है। फिर वो अरमान के पास जाता है, अबीरा के पास जाता है कि मायरा नहीं मिल रही है, मैंने उससे यहीं बैठने को कहा था। अब यहाँ पे अबीरा और अरमान को बताने के बाद वो दोनों खोजने लगते हैं। यहाँ पूरे संगीत फंक्शन में कहीं पे भी मायरे नहीं होती है। फिर दोनों खोजने के लिए उसे निकल जाते हैं, क्योंकि एक बच्चा होता है वो बता देता है कि एक छोटी सी लड़की जो परांदे पहनी थी, हाँ वो बाहर अभी दौड़ते हुए बाहर गई है। अब अरमान और अबीरा को पूरा कंफर्म हो जाता है कि वो बाहर कहीं चली गई है। अब दोनों खोजने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं और इधर जो अबीर होता है वो फिर से प्रणानी से बात करता है कि मौका मिलते ही मैं सबको बता दूँगा, अभी मैं बता नहीं पाऊँगा क्योंकि संगीत का फंक्शन चल रहा है। तो फिर वो बोलती है कि मुझे वीडियो कॉल में तुमसे बात करनी है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अच्छा मैं कमरे पर जाता हूँ।
इसके बाद इधर जो गीतांजलि होती है वो भी बहुत देर से मायरा को नहीं देखती है, तो फंक्शन में आके कहती है कि अब अभीरा अरमान नहीं दिख रहे हैं और मायरा भी नहीं दिख रही है। और इधर जो तानिया होती है वो भी कहती है कि अभीरा भाभी नहीं दिख रही है। अब यहाँ पे सब खोजने लगते हैं कि अभीरा और अरमान गए कहाँ। तभी वहाँ पे फिर जो फंक्शन में आए होते हैं लेडीज़ वो कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों को प्यार का एहसास हो गया हो और दोनों भाग गए हों। अब यहाँ पे जो तानिया होती है वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे पता था यही होने वाला है, क्योंकि मैंने देखा था अभीरा भाभी अपने एक्स अरमान से बात करी थी। भाई मैंने आपको समझाया था भैया आप प्लीज़ इस शादी के लिए मना कर दो, आप नहीं समझे, अब दोनों भाग गए हैं। तो यहाँ पे वो समझाता है कि तुम गलत सोच रही हो तानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कहती नहीं ऐसा ही है। अब यहाँ पे दादी सच जो होती है वो उन जो पड़ोसन होती है उनसे गुस्सा हो जाती है और कहती है कि आप अब शादी में आए अच्छी बात है, अब सीधे संगीत में आए ठीक है, अब सीधे शादी में आइएगा। और वो लोग वहाँ से फिर उसको विदाई दे देते हैं, तो वो लोग भी गुस्सा होकर चली जाती है। अब यहाँ पे माहौल क्रिएट हो जाता है, सब अभीरा पे ब्लेम करने लगते हैं कि उसे भागना ही था तो ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। अब गीतांजलि के भी दिमाग में आ जाता है कि अरमान आखिर छोड़ के गए कहाँ। सब परेशान हो जाते हैं कि अभीरा ऐसा कैसे कर सकती है। तान्या बहुत ज़्यादा बोलने लगती है, तो फिर चाची सैया बोलती भी कि हमारी अभीरा ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, उसे भागना होता तो वो कब का भाग जाती। वो भागने वालों में से नहीं है, वो साथ देने में से है। और बहुत सब यहाँ पे लड़ने लगते हैं बातों ही बातों में। इधर तान्या कहती है कि ठीक है तो आप फ़ोन करके देख लीजिए। फिर यहाँ पे दादी सा और गीतांजलि दोनों अरमान और अभीरा को फ़ोन लगाते हैं, तो ये लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं क्योंकि ये बाहर रोड में निकलने के बाद अपनी बच्ची को ढूंढ रहे होते हैं। सभी इसको अपने मोबाइल में मायरा को फ़ोटो दिखा के पूछते हैं कि इस बच्ची को आपने देखा है क्या। अब यहाँ पे अरमान भी एक तरफ ढूंढता है और अभीरा भी। अभीरा जो होती है वो पूरा पागलों की तरह ढूंढती है, क्योंकि उसे फील आने लगता है कि पुकी खो गई है, क्योंकि वो 7 सालों से बस यही ढूंढने का ही काम करती है, तो वो उसी तरह से बिहेव करने लगती है। अब यहाँ पे अरमान देखता है कि अभीरा बहुत ही परेशान है अपनी पुकी के खोने के समय की तरह, इसलिए उसे बहुत मतलब बुरा लगने लगता है। वो बहुत ही अपने आप को गिल्ट महसूस करने लगता है कि ये दर्द मैंने अभीरा को अपनी वजह से दिया है। और यहाँ पे सभी लोगों से पूछने पे पता चलता है कि किसी ने नहीं देखा है और कोई जल्दी बताना भी नहीं चाहता। अभीरा भी बहुत खोजती है, फिर दोनों परेशान हो जाते हैं कि आखिर कहाँ गई 7 साल की बच्ची है, वो तो किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी। फिर इधर अभीरा अरमान के पास आती है और देखती है कि अरमान बहुत सैड है, तो उसे समझाने लगती है कि तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना कि मैंने पुकी को खो दिया और अब मायरा भी चली गई, लेकिन मैं विश्वास दिलाती हूँ कि मैं उसे ढूंढ लूँगी, तुम प्लीज़ सैड मत हो। उसके बाद एक आदमी जा रहा होता है तो उसे पानी ले लेती है और उसे पिलाती है और उसे दिलासा देती है कि ऐसा इस बार नहीं होगा, इस बार हम दोनों मिलके उसे ढूंढ लेंगे। उसे बहुत समझाती है। और इधर शादी जो संगीत के फंक्शन होते हैं उसमें सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। तान्या के जो होती है वो अभीरा के लिए बहुत ही बोल रही होती है, जिससे कि अभीर भी वहाँ आ जाता है और समझाने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन तान्या सुनने को तैयार ही नहीं है, वो बार बार कह रही है कि अभीरा को जब ये सब पता था कि उसे नहीं रहना है, ये शादी नहीं करनी है, तो बता देती है। अब चाची सा अभीरा के बारे में बोलने लगती है कि तानिया तुम पूरी बात नहीं जानती हो तो कुछ भी मत बोलो। फिर यहाँ पे दादी सा भी आ जाती है और कहती है कि तानिया तुम छोटी हो तो छोटी की तरह रहो, जब पूरी बात नहीं पता है तो मत बोलो। तो फिर अभीर आता है, अभीर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अभीर की बात भी नहीं मानती है। तब फिर वहाँ पे देखते हैं कि जो मायरा होती है वो आती है और वो बहुत ही धूल कीचड़ में लगी होती है। फिर गीतांजलि उसके पास जाती है और कहती है बेटा ये क्या हुआ। तो फिर वो बताती है कि मैं पूकी को खोजने के लिए गई थी क्यूट आंटी की बेटी के लिए, क्योंकि मैंने देखा था कि एक आंटी पूकी को दौड़ते हुए खो जा रही थी। फिर मैंने पीछा किया उनका तो पता चला कि उनकी 2 जुड़वा बेटी है और मेरी क्यूट आंटी की तो एक ही पूकी थी। अब यहाँ पे जब गीतांजलि ये सब बात सुनती है तो उसे बहुत रोना आ जाता है और वो गले से लगा लेती है कि मायरा को। उसके बाद यहाँ पे दादी सा कहती है कि मायरा बहुत गंदा हो गई है और इन्फेक्शन हो सकता है उसे, इसलिए तुम जाओ उसे नहा दो। और वहाँ से फिर गीतांजलि लेके चली जाती है। अब इधर जो गीतांजलि होती है वो अरमान को बता देती है कि मायरा जो है वो घर आ गई है। और इधर अरमान भी कहता है कि मुझे भी अभीरा को अब बताना होगा कि मायरा घर आ गई है।
तो फिर इधर जो अभीरा होती है वो ढूंढ ही रही होती है, तभी अंशुमन का फ़ोन आता है और अंशुमन बता देता है अभीरा को कि मायरा घर आ गई है, तुम टेंशन मत लो, अब घर आ जाओ। तो फिर अभीरा कहती है हाँ मैं अभी आती हूँ। उसके बाद इधर अरमान और अभीरा दोनों घर के लिए निकलते हैं। यहाँ पे जैसे ही अभीरा और अरमान एक दूसरे को बताते हैं कि मायरा घर आ गई है, तो फिर अरमान को रिलैक्स फील होता है और वो अभीरा के पास आके हग करता है। तो फिर यहाँ पे अभीरा को फीलिंग नहीं आती है क्योंकि वो उलझी हुई होती है अपनी ही सवालों में, इसलिए वो उसे हग नहीं करती है। और अरमान भी ये सोचने लगता है कि अभीरा ने उसे क्यों नहीं गले लगाया। तो फिर वो हट जाता है। उसके बाद दोनों पैदल जाने लगते हैं। तभी वहाँ पे फिर ऑटो आता है, तो फिर वो ऑटो को कहती है कि हमें जाना है। तो ऑटो वाला कहता है कि सॉरी मैडम, इस रास्ते से मैं नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में आग लगी है और रास्ता बंद है। तो फिर वो कहता है कि दूसरे रास्ते से ले चलो। तो वहाँ पे अरमान कहता है कि दूसरे रास्ता है ना, जंगल के रास्ते से हम जा सकते हैं। तो अभीरा कहती है मुझे जंगल के रास्ते से नहीं जाना है। तो फिर वो ऑटो से उतर जाती है। तब यहाँ पे अरमान कहता है क्यों नहीं जा सकते। तब फिर अभीरा समझाती है कि मैंने एक बार जंगल के रास्ते में अपना सब कुछ खो दिया, अब मैं और कुछ भी खोना नहीं चाहती और मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहती। अब यहाँ पे अरमान को अब यहाँ पे अरमान को लगने लगता है कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ अभीरा के साथ, सच ना बता के मुझे उसे सच बताना होगा। और वो दादी साहब के बंधन को तोड़ना चाहता है कि उसने जो भी कसम दी थी अब मुझे उसे तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने लिए वो सब कुछ बर्बाद कर सकता हूँ लेकिन अब मैं आगे जाके अभीरा की लाइफ नहीं बर्बाद कर सकता। तभी वहाँ पे फिर गीतांजलि का फ़ोन आ जाता है और गीतांजलि कहती है कि मायरा आ चुकी है तो घर आ जाओ। तो फिर वहाँ पे वो उसे डांटती भी है कि कितने लापरवाह हो तुम। तो फिर इसके बाद तानिया जब बोलती, वो कहते हैं कि यहाँ पे रास्ता बंद है तो हमें थोड़ा लेट लग सकता है। अब यहाँ पे स्पीकर में फ़ोन होता है, सभी फंक्शन में बात सुन लेते हैं। तो तानिया फिर से कहने लगती है वाह, रास्ता बंद है तो क्या पूरे उदयपुर में एक ही रास्ता है? ज़रूर वो दोनों साथ में समय बिताना चाहते हो, इसलिए अब लेट का बहाना बना दिया। अब यहाँ पे फिर से बातें होने लगती है, गीतांजलि को भी बुरा फील होने लगता है और तानिया अपने भाई को समझाती है कि प्लीज़ ये शादी मत करिए। और इधर जो अरमान होता है वो अभीरा को रोकता है और कहता है कि मुझे तुम्हें एक सच बताना है, बहुत बड़ा सच जो मैंने तुम्हें इतने दिनों से छुपाया है। लेकिन अभीरा कुछ भी सुनना नहीं चाहती है और ख़ुद माफ़ी मांगने लगती है कि मुझसे गलती हो गई जो मैं तुम्हारे साथ यहाँ हूँ, मुझे जाना है घर। तो फिर अरमान उसे रोकता है और कहता है कि सॉरी जितनी भी गलती है लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तब अभीरा को गुस्सा आ जाता है और अभीरा उसे डांटने लगती है कि किस बात के लिए सॉरी बोलोगे, मुझे छोड़ने के लिए, अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के लिए, अपनी फैमिली बनाने के लिए, या कल तुमने जो मुझे प्रपोज़ किया उसके लिए? मैं थक गई हूँ, तुम मुझे क्यों इतने उलझाते हो, मैं भी एक इंसान हूँ। और उसे खूब डांटने लगती है। फिर भी अरमान हाथ जोड़ देता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं सारी गलतियों के लिए अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अभीरा कहती है कि मैंने तुम्हें 7 साल दिए हैं लेकिन तुमने मुझे क्या दिया, तुमने मुझे इतना हर्ट किया कि मैं टूट चुकी हूँ। इसी तरह से वो उसे खूब सुनाने लगती है और आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जा रहा है कि अंशुमन और अरमान दोनों में लड़ाई हो जाती है। यहाँ पे विद्या की केयर नहीं होने पे अंशुमन उसे डांट लगता है कि तुम सिर्फ आंटी के बहाने यहाँ पे रुके हो। तो फिर अरमान को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि वो तुम मुझसे सब कुछ नहीं छीन सकते हो। तो फिर अंशुमन भी कहता है कि तुम मुझसे अभीरा को नहीं छीन सकते हो। अब दोनों में लड़ाई हो जाती है और फिर अरमान उसे धकेल देता है, जिससे तानिया आती है और डांटती है कि आपको, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को इस तरह धक्का देने की, आप सॉरी बोलिए। तो फिर वो कहती है अभीरा से कि भाभी आप इनसे कहिए सॉरी बोलने और आप प्रूफ कीजिए कि आप मूव ऑन कर चुकी हैं। तो आने वाला एपिसोड अब इंटरेस्टिंग हो गया है, जहाँ पे अब अभीरा की परीक्षा होने वाली है। तो जुड़े रहिए हमारे पेज में। थैंक यू।